5,000 से ऊपर फॉरेन टूरिस्ट जो हैं फंसे हुए हैं इसमें फुकेट में, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, ट्रांजिट रूट्स जो हैं डिसरप्ट हो रहे हैं और टूर ग्रुप्स में उनको भी स्क्रैप कर दिया गया है। एंड दिस इज नॉट अ वेदर इशू वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे, वी आर टॉकिंग अबाउट मिडल ईस्ट क्राइसिस, जिसका इंपैक्ट थाईलैंड पे भी देखा जाता है। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं फुकेट, बैंकॉक या ट्रांजिट कर रहे हैं थ्रू गल्फ, ये अपडेट आपको इफेक्ट कर सकता है, आपके प्लान्स को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, लेट्स बिगिन। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रैवल मैन टुडे और सर्च ट्रैवल मैन टुडे विजन बजट ऑन द यूट्यूब फॉर थाईलैंड ट्रैवल अपडेट्स। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स फुकेट के अंदर 5,000 से ऊपर फॉरेन टूरिस्ट जो है ना तो वो एंट्री कर पा रहे हैं ना वो छोड़ पा रहे हैं कंट्री को। और वाई? बिकॉज ऑफ लॉन्ग हॉल रूट्स रिलाइंग ऑन मिडल ईस्टर्न फ्लाइट्स एज ट्रांजिट हब्स। ठीक है, इसकी वजह से डिसरप्शन हुआ है। इनबाउंड टूर ग्रुप्स जो हैं जो कि मिडल ईस्ट से ट्रैवल करते हैं टूरिज्म के पर्पस के लिए, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो गए, कुछ और कंट्रीज हो गई, कतर हो गया, वो मार्केट्स काफ़ी हेविली इफेक्ट हुई हैं इस रीजन की वजह से। और मार्च के जितने भी ट्रिप्स हैं आगे थाईलैंड के वो कैंसिल हो गए, जिसकी वजह से डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा है थाईलैंड की टूरिज्म इकोनॉमी पे। एंड दैट्स सीरियस एक्चुअली। अब जो टूरिज्म अथॉरिटीज हैं दे आर कोऑर्डिनेटिंग एक्चुअली विद द पैसेंजर्स जितने भी फंसे हुए हैं एकोमोडेशन के लिए या उनको सपोर्ट जो है देने के लिए किसी भी किस्म की। इमेजिन करिए कि आप छुट्टी के लिए थाईलैंड में जा रहे हैं, सडनली आपका जो रिटर्न रूट है वो गायब हो जाता है। तो कमेंट बिलो इफ यू आर इन फुकेट राइट नाउ। बाकी बैंकॉक की अगर बात करें, लेट्स मूव टू बैंकॉक। तो स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे 32 फ्लाइट्स आज तक कैंसिल हो चुकी हैं। और ये जो कैंसिलेशन है दैट इज एक्चुअली लिंक्ड विद इजराइल एंड ईरान अनरेस्ट। फरवरी 28 को ही सेम डे 16 फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी, 14 इनबाउंड थी और 2 आउटबाउंड, 14 आउटबाउंड थी और 2 इनबाउंड फ्लाइट्स थी इसके अंदर। जो एयरलाइंस इफेक्ट हुए हैं यहाँ पे वो है इजराइल एयरलाइंस, एयर अरेबिया, एमिरेट्स, कतर एयरवेज, इतिहाद एयरवेज, गल्फ एयर, आर्किया, इजराइल एयरलाइंस और कुवैत एयरवेज। एंड दैट्स अ मेजर रीजनल इंपैक्ट राइट नाउ। तो अगर आपकी आइटनरी ऐसा शो करती है कि मिडिल ईस्ट ट्रांजिट है आपका, देन यू शुड डबल चेक इमीडिएटली विद योर एयरलाइंस। अब एक और अपडेट आता है यहाँ पे जो कि स्वर्णभूमि को लेके ही है इस वक्त। तो थाई एयरवेज का जो पैसेंजर्स हैं दे आर फेसिंग लॉन्ग चेक इन लाइंस एट स्वर्णभूमि एयरपोर्ट। उसका जो मेन रीजन है, कारण है, दैट इज नॉट अ सिस्टम फेलियर एक्चुअली कहा जा रहा है, पर एक्चुअली सिस्टम फेलियर की वजह से हुआ है। लेकिन जो मेजर अपडेट आप लोगों के लिए है कि थाई एयरवेज हैज जस्ट शिफ्टेड फ्रॉम वेट बेस्ड बैगेज पॉलिसी, वेट बेस्ड बैगेज पॉलिसी कि आपका वजन लगेज का कितना है, टू अ पीस बेस्ड सिस्टम। यानी कि मान लीजिए टेंटेटिवली आपको मैं ये चीज बता रहा हूं कि मान लीजिए कि अगर आप फर्स्ट क्लास से ट्रैवल करते हैं तो 3 बैग्स आपको अलाउड है, अगर आप इकोनॉमी से करते हैं 2 बैग्स अलाउड हैं। अब इसकी वजह से जो है कुछ आई थिंक इनके सिस्टम में ग्लिच वगैरह आया था जिसको इन्होंने एडजस्ट कर दिया, ठीक कर दिया। लेकिन जो फिर भी अगर आप देखेंगे कि यू कैन एक्सपीरियंस लॉन्गर लाइंस queues at the airport because of this policy move। ठीक है, अब एयरपोर्ट ऑफिशियल्स जो है ये कह रहे हैं कि सिस्टम्स आर ऑपरेटिंग नॉर्मली, बट ऐसा पहले नहीं था बीच में। अब बात करते हैं जो ऑयल प्राइसेस पे क्या इंपैक्ट पड़ा है इस मिडिल ईस्ट वॉर के। और तो इस केस के अंदर क्या है कि इफ यू टॉक अबाउट बिगर इकोनॉमिक पिक्चर राइट नाउ, तो थाईलैंड इज एक्चुअली ब्रेसिंग फॉर पोटेंशियल ऑयल प्राइस शॉक और राइस यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि ये काफ़ी डिपेंडेंट है मिडिल ईस्ट ऑयल पे, और जितना भी ऑयल सप्लाई होता है दैट कम्स थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, और आपको पता है मिडिल ईस्ट के इसको क्या हालात हैं। तो अभी क्या है कि इन्होंने जितने भी एक्सपोर्ट्स हैं, क्रूड के एक्सपोर्ट्स, इनके जो अपने रिजर्व्स हैं, क्रूड या रिफाइंड ऑयल के जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको ऊपर फ्रीज कर दिया उनको, यानी कि उनको प्रिजर्व करें फॉर डोमेस्टिक रिजर्व्स, यानी कि 2 महीने का कवरेज, ऑयल कवरेज इनके पास है। लेकिन अभी ये लोग क्या, गवर्नमेंट ने क्या कहा रिसेंटली कि पहले 15 दिन ये लोग प्राइसेस को कैप्ड ही रखेंगे, बढ़ने नहीं देंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि सिचुएशन मिडिल ईस्ट में इंप्रूव करती है या नहीं करती है। अगर ऐसा नहीं होता है देन दे विल स्टार्ट ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द ऑयल प्राइसेस। अब उसका जो इवेंचुअली इफेक्ट है मतलब कि वो आपको पता है कि आपकी फ्लाइट टिकट पे पड़ सकता है, और फ्लाइट टिकट आपकी और एक्सपेंसिव हो सकती है, थाईलैंड का ट्रिप आपका एक्सपेंसिव हो सकता है, हो ना हो बात की बात आगे चल के देखेंगे। लेकिन इट विल डायरेक्टली इंपैक्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गई इनकी, या इन्फ्लेशन को भी अगर देखें तो डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है। तो दिस इज नो लॉन्गर जस्ट अ ट्रैवल इशू एनी मोर। आगे बात करते हैं टूरिज्म सपोर्ट स्पेशल डील्स की। तो अभी इन्होंने क्या किया, देयर इज अ गुड न्यूज फॉर जो लोग फंसे हुए हैं वहां पे। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स है इनका, दे आर एक्चुअली वर्किंग क्लोजली विद प्राइवेट ऑपरेटर्स। ठीक है, तो स्पेशल ट्रैवल डील्स दी जा रही है लोगों को, जो लोग अफेक्टेड हैं, जो लोग वहां फंस चुके हैं। टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड ने स्पेशल हेल्पलाइन शुरू करी है, टूरिज्म क्राइसिस मॉनिटरिंग सेंटर। तो अगर कोई भी इशू आता है इनको तो आप इजीली इनको रीच आउट कर सकते हैं। होटल्स और ट्रैवल एजेंसीज आपस में कोऑर्डिनेट कर रही है ताकि जितने लोग फंसे उनको स्पेशल डिस्काउंट्स दिए जा सके और आपका डे बाय डे जो आपका स्टे है कंट्री में सस्ता हो सके, यू कैन अफोर्ड इट। ठीक है, तो जो टूरिज्म ऑफिसर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो भी डायरेक्टली रीच आउट कर रहे हैं जितने भी ट्रैवलर्स फंसे हुए वहां पे, उनको असिस्टेंस देने के लिए, और इमरजेंसी वीजास भी उन लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर किसी को लंबे
लंबे अरसे के लिए वहां पे रहना पड़ जाता है मजबूरी की वजह से, ठीक है। सो दैट्स अ प्रोएक्टिव क्राइसिस मैनेजमेंट बाय थाईलैंड। अब इसके बाद एयरपोर्ट असिस्टेंस मेजर्स को भी इंप्रूव किया गया, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टाफ, इंफॉर्मेशन डेस्क वगैरह, रीबुकिंग की फैसिलिटीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, पीने के पानी को जो है लोगों के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो स्लीपिंग बेड्स है लोगों को एयरपोर्ट पे, वो जो सिटिंग एरियाज हैं उनको भी इंप्रूव किया जा रहा है। एंड प्लस पैसेंजर्स नाउ कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट AOT अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड, यानी कि 24 घंटे का कॉल सेंटर है इनका। यू कैन डायल द नंबर 1722 फॉर एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस। साथ ही साथ जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है थाईलैंड का, दे आर आस्किंग पैसेंजर्स जो फंसे हुए हैं टू चेक डायरेक्टली विद योर एयरलाइंस फॉर योर नेक्स्ट फ्लाइट, ठीक है। तो अंडरस्टैंड कॉम्पनसेशन राइट्स ड्यूरिंग द फोर्स्ड डिसरप्शन, अगर कोई आप उसके लिए इंटाइटल्ड हैं। एंड प्लस आगे जो लास्ट अपडेट है डॉनमुंग एयरपोर्ट को लेके आया है, तो नए ऑटोमेटेड गेट्स ये लोग शुरू कर रहे हैं, यानी कि अब आपका जो डिपार्टिंग है कंट्री से और भी आसान हो सकता है, आपको हेल्प मिल सकती है उससे। तो यानी कि क्या है कि 24 घंटे के ऑटोमेटेड बॉर्डर गेट, बॉर्डर कंट्रोल गेट्स ये लोग शुरू कर रहे हैं, जो इनका ट्रायल एक्चुअली फेब में हो गया था शुरू। और इन गेट्स को यूज करने के लिए कुछ क्राइटेरिया इन्होंने सेट डाउन किया है यहाँ पे, कि आपकी जो हाइट है 120 सेंटीमीटर्स की मिनिमम होनी चाहिए, जो आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी है वो 6 महीने का होना चाहिए, अगर आपका पासपोर्ट नया है तो वो भी 14 दिन पुराना होना चाहिए, और कैरी ऑन जो लगेज आपके हाथ में होगा उसका भी हाइट 120 सेंटीमीटर से ऊपर एक्सीड नहीं करना चाहिए। एंड दिस शुड रिड्यूस डिपार्चर क्यू सिग्निफिकेंटली। तो कंक्लूजन ये है कि इस वक्त मिडिल ईस्ट की वजह से काफ़ी हरकत में थाईलैंड की गवर्नमेंट, सारी अथॉरिटीज़ जितने भी मिलकर काम कर रही हैं। कैंसिलेशन फ्लाइट की हमने बात करी, और टोटल 134 फ्लाइट्स जो है नेशन वाइड इफेक्ट हुई हैं। थाईलैंड इज ब्रेसिंग फॉर ऑयल प्राइस शॉक्स, और ट्रैवल डील्स जो हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट जो है की जा रही लोगों के लिए जो लोग फंसे हुए हैं। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं थाईलैंड से, वेरीफाई योर फ्लाइट, अराइव अर्ली एट द एयरपोर्ट, और ऑफिशियल एयरलाइंस अपडेट्स को फॉलो करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहां से पहले रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाइप दिस वीडियो हो सके तो गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।